राजनीतिक दलों को अतीत से सबक लेकर सीख लेनी चाहिए। क्या ये सच नहीं कि इस सेंगोल को जब पंडित जी को दिया गया तो एक सदियों से चली आ रही एक पूजा की विधि के साथ दिया गया? ये सच है। जयराम रमेश क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सच है। भारत की पत्रों में भी छपा था और दुनिया की जो सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है उसमें भी छपा था पूरा डिटेल। ठीक, इसलिए उसको आज के प्रवक्ता खंडन नहीं कर सकते ना, और मैं भी नहीं कर सकता। और इसके बाद एक बात और बता दें त्रिपाठी जी, ये अपनी पार्टी में बताइएगा। जब सेंगोल का कार्यक्रम हो गया उसके बाद एक दिन पहले की बात, पंडित जी समेत जो वो सारे लोग जिनको मंत्रिमंडल में आना था वो लोग राजेंद्र बाबू के घर गए। राजेंद्र बाबू के यहां एक विशेष पूजा थी। क्या सब लोगों को पूजा के विधि विधान के अनुसार वहां उनका अभ्यर्चन हुआ, चंदन लगाया गया, सब जो भी एक भारत की हजारों साल की एक परंपरा है उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन हुआ। इसमें कोई तकलीफ है स्वीकार करने में? पेट में दर्द हो रहा है, क्यों नहीं स्वीकार करते हो? बच के क्यों भागना चाहते हो भाई? ये स्थिति आ गई, बताइए 40-50 सीट हो गई, रह गई लोकसभा में, अब भी बच बच के चल रहे हो। बोले नहीं ये छड़ी थी। और ये तर्क भी मैं हमेशा के लिए इस पर एक वो जरूर कहूंगा, इसके विवाद को समाप्त करने सेंगोल के, ये किसने क्या कह दिया राजतंत्र में पावर ऑफ ट्रांसफर है? नहीं ना, पावर ऑफ ट्रांसफर पंडित जी के समय हुई थी। तो जिस चीज से पावर ऑफ ट्रांसफर सिंबलाइज हुई उस चीज को कूड़न फेंक दें कि कबाड़ी को दे दें? हमारे परबाबा के समय की कोई फोटो है तो वो मेरे ड्राइंग रूम में नहीं लगेगी क्या? बोले क्या परबाबा के आने की आहट है? नहीं जी, परबाबा की फोटो फेंक दें। जिस चीज को जवाहरलाल जी ने भारत की तरफ से इंडिविजुअली नेहरू जी के लिए नहीं था ये, और ये बात भी गलत है बिल्कुल। जो भी प्रचार कर रहे हैं वो निहायत थेथराई कर रहे हैं कि पंडित जी को वॉकिंग स्टिक की जवाहरलाल जी के पास कमी थी और इतने साधु संत आगे वॉकिंग स्टिक देंगे ना। ये भारत की ओर से जवाहरलाल जी को दिया गया था। उस प्रतीक को संसद में क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या समस्या है? क्यों पेट में दर्द है? क्यों विक्षिप्त हो रहे हो सब लोग? क्या समस्या क्या है? संसद में क्यों नहीं रखा जाए? ये छोटी चीज है क्या? तीसरी बात, बार बार कहा जाता है, कीर्ति भाई ने उस पर ज्यादा जोर दिया कि सर्व के धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म और आदि आदि। ठीक है, लेकिन ये बात भी ठीक है जो आनंद दुबे ने सवाल उठाया, उस सवाल का उत्तर आज तक भारत को नहीं मिला। अगर उसका उत्तर दे दिया गया होता तो शायद बेहतर वातावरण राजनीति में बनता। क्या ये सच नहीं कि प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्रियों के यहां तक रोजा इफ्तार हमारे टैक्स के पैसे से होता था और उसमें वो सब टोपी लगाते थे और चौखाने वाला गमछा पहनते थे? पत्रकार के नाते मैं भी गया कई बार। और अगर हमारे टैक्स के पैसे से रोजा इफ्तार में खजूर खिला सकते हो तो नवदुर्गा में कन्या क्यों नहीं करा दी? व्यक्तिगत आपने क्या किया उसमें नहीं जा रहा। यह शासकीय होता था, इसका कार्ड छपता था, बहैसियत मुख्यमंत्री, बहैसियत राष्ट्रपति, बहैसियत प्रधानमंत्री। आपने घर के अंदर जो कीर्ति भाई कह रहे मंदिर बनाया, पूजा पाठ सब करते हैं, वो भी करते होंगे सब लोग। मैं कह रहा हूं सरकारी पैसे से टेंट लगा के कार्ड बांट के क्यों नहीं किया? आप तो तराजू लेके चलते हैं सब धर्मों को समान रखना है? क्यों नहीं किया? भारत के सबसे बड़े मूल धर्म, फिर दोहराता हूं,
अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी, भारत के सबसे बड़े और मूल धर्म के साथ यह व्यवहार, यानी जड़ जो वो है, तना है और जड़ है, उसके साथ ये व्यवहार, और टहनियों के साथ दूसरा व्यवहार नहीं। हर देश का एक अपना आत्म तत्व है। किसी पार्टी को अच्छा लगे तो अच्छी बात और खराब लगे तो और अच्छी बात। पार्टियों से आत्म तत्व नहीं बदलता मित्र। कैसे बदल जाएगा? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए नहीं कि उसमें कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी पार्टी है या लालू जी की पार्टी है ना। भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि यहां की बहुसंख्यक आबादी का मिजाज धर्मनिरपेक्ष है, एकोमोडेटिव है, समावेशी है कि आओ ठीक है बैठो कोई नहीं। इसलिए एक अंग्रेजी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही, उसका हिंदी तर्जुमा यह है कि लोकतंत्र किसी भी कानून से या संविधान से नहीं चल सकता, वो तभी अच्छी तरह चल सकता है जब जनता के मन में लोकतंत्र हो। त्रिपाठी जी, भारत में इसलिए लोकतंत्र है, पार्टियों का भरोसा थोड़ी ना भाई साहब। और मैं बड़ा हैरान, आपका इंटेंशन जो है ना वो क्वेश्चनेबल है, माफ करिएगा। शिलान्यास हुआ तब आपने आपत्ति की, शेर लगाए तो आपत्ति की, बोलिए शेर भोले भाले क्यों नहीं लगाए? खरगोश लगा देते, क्या चाहते थे? खरगोश लगाते थे। बोलिए शेर थोड़े ज्यादा आक्रामक हैं, इनके दांत बाहर निकले। ऐसी ऐसी बातें लेके नहीं आए थे क्या आप लोग? आए थे ना। फिर कोर्ट भी गए थे, बोले रोको 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 मोदी को। फिर उद्घाटन पर भी। क्या ये इमारत 100-150 साल तक भारत के काम नहीं आएगी? क्या ये इमारत पिछली पार्लियामेंट से बेहतर नहीं है? नीतीश बाबू कह रहे थे कि जरूरत क्या है, और वही नीतीश बाबू जब एनडीए के साथ थे तो कहते थे इस पार्लियामेंट में अब नहीं चल सकता, दूसरी पार्लियामेंट बननी चाहिए। आप ऐसे शिफ्ट कर लेते हो अपना स्टैंड। मैं त्रिपाठी जी को बताऊंगा कि सच नहीं है कि नई पार्लियामेंट के लिए, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए मीरा कुमार जी जब लोकसभा की अध्यक्षा थी तो पहली बार उसका इनिशिएटिव लिया गया। क्या सच नहीं है? वो कांग्रेस की नहीं थी मीरा कुमार, वो भी दलित थी, वो भी महिला थी। अब क्या नरसिंह राव जी के समय इसमें आगे बात नहीं बढ़ी? बढ़ी। वाजपेयी जी के समय बढ़ी, मोदी ने उसको पूरा कर दिया। क्या समस्या है? इसमें भी लड़ाई, छिद्रान्वेषण करना है। कभी तो गर्व करने की बात करनी चाहिए। नहीं, ये वैसी बात होगी कि इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया तो कोई ये खड़े होकर कह दे कि नहीं आवाज थोड़ी ज्यादा थी, नॉइज पोल्यूशन हो गया। इस बात का कोई अर्थ है क्या? प्रसन्न होना चाहिए। यह भारत के स्वाभिमान का जय घोष है, भारत की सामर्थ्य का जय घोष है। 28 महीने में इमारत बन के तैयार हुई, छोटी बात है। समुद्र मंथन से लेकर आचार्य चाणक्य तक के चित्र वहां हैं। अच्छा है, होना चाहिए था। पुरानी पार्लियामेंट में केवल खंबे ही खंबे थे मित्र, भारत नहीं दिखता था। क्या समस्या है? और राजतंत्र की बात आ रही है। किसी मित्र ने शायद कहा था अशोक स्तंभ कहां से आया? जब पहले राजतंत्र ही था तो हमारी परंपराएं वहीं से आएंगी ना। मेरे परबाबा मान लीजिए पुरोहित थे तो मेरी परंपराएं वहीं से आएंगी ना। कि डिस्को डांसर वाली परंपराएं कहां से आ जाएंगी फिर? ये तो चिंतन करना चाहिए ना। एक आरोप उछाल दिया कि ब्राह्मण पुरोहितों से पूजन करवाया। पता लगाया तो पता लगा अधीनम का की जो व्यवस्था है आंतरिक अनुशासन की, उसमें ब्राह्मण
पीठाधीश्वर नहीं है। लेकिन ठीक है, रेल दिया नेताजी ने, बोलो कौन पता करेगा, बयान जारी कर दो। ये डिवीजन वाली पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं इस वक्त? ओवैसी साहब को कोई आपत्ति नहीं मिली तो उन्होंने कहा जी जिस वक्त मोदी इंटरव्यू ले रहे थे मोदी जी, उस वक्त और धर्मों के लोग क्यों नहीं थे? मोदी जी सामने बैठे थे, सारे धर्मों के लोग उनके सामने थे और अपने अपने धर्म की स्तुतियां प्रार्थनाएं कर रहे थे कि नहीं, उसी बिल्डिंग में। और जो लोग ये कह रहे कि हवन क्यों हुआ, यज्ञ क्यों हुआ, मैं उनको फिर बता दूं, सब धर्मों का स्वागत है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति शपथ बाइबिल पर हाथ रख के लेता है, क्योंकि वहां का मूल है बाइबिल, तत्व है बाइबिल, मूल तत्व बाइबिल है। भारत का मूल तत्व सनातन ही है, क्योंकि भारत इस्लाम के पैदा होने के बाद नहीं जन्मा, भारत क्रिश्चियनिटी के पैदा होने के बाद नहीं जन्मा। और त्रिपाठी जी को ये बात पता ही होगी, जैन बौद्ध और सिख, जैन बौद्ध और सिख, क्या ये सच नहीं है त्रिपाठी जी? आपने भी बच्चों को पढ़ाया होगा, मेरी बात गलत हो तो खंडन कर दीजिएगा। 1930 के आसपास अंग्रेजों ने इनके पेच कसे थे कि अगर अपने धार्मिक स्थलों को बचाना चाहते हो, टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट से बाहर रखना चाहते हो, जो माल आए वो तुम्हारे पास आए, तो जैसा कहें वैसा करो। बोले जी बताओ, बोले हिंदू व्यवस्था से अलग घोषित कर दो अपने को, हम वो दे देंगे तुमको मंजूरी। क्या सच नहीं है? ये सच है ना? तब ये सच है, ये हिंदू धर्म का ही पार्सल थे। इनको भय दिखाकर, भयादोहन करके इनको आपने अलग किया अंग्रेजों ने। इनकी भी घर वापसी होनी चाहिए। सनातन में सब थे, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो लोग निकले वो सिख हुए, बुद्ध को अवतार माना। तो भारत का मूल तत्व इसमें क्यों चिढ़ते क्यों हैं? मेरी सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर होती है कि वो लोग जो देश में राजनीति करना चाहते हैं, उनके चेहरे पर चिढ़ का भाव क्यों आता है? कहीं यज्ञ हो, कहीं पूजन हो, कहीं वेद की ऋचाएं गूंजे, तो क्यों आता है? कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? भारत में वेद की ऋचाएं नहीं गूंजेंगी तो पाकिस्तान में गूंजेंगी, कहां गूंजेंगी? ये तो ये है। अभी राम मंदिर का लोकार्पण होगा, तब क्या तर्क दोगे भाई? बड़ा मुश्किल है। देश को इससे खिन्नता होती है। भारतीय जनता पार्टी अपने पराक्रम से जितना स्थान नहीं पाती है, उससे ज्यादा आप लोगों का ये जो वो है ना, नाराजगी वाला टोन ऐसे अवसरों पर, उससे इनको वोट मिल जाता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है त्रिपाठी जी। खामोखा नुकसान करते हैं आप अपना। बोले जी ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई क्यों नहीं हो? भारत में, बांग्लादेश में संसद बनी थी क्या? नहीं ना। और सब लोग यही करते हैं अपने घर में? नहीं। शुभता की बात है तो भारत को क्या अपने आदिकाल से जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? क्या संविधान में कहीं ये लिखा कि हम धर्म विरोधी होंगे? नहीं ना। अटल जी कहते थे कि भारत धर्म विरोधी नहीं हो सकता, नकारात्मकता के साथ नहीं चल सकता, और सब धर्मों को समान भाव दें। एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। कीर्तिनिधि भाई इस पर जरूर सोचिएगा। सब धर्मों को समान दृष्टि, ये बात कहने के साथ क्या ये साहस है त्रिपाठी जी कि ये भी जोड़ दिया जाए कि किसी धर्म को किसी कानून के तहत कोई विशेष दर्जा नहीं होगा? ये बोलने की हिम्मत जुटा लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं त्रिपाठी जी। नो माइनॉरिटी, नो मेजॉरिटी, न आपको स्कूल खोलने की आजादी, स्कूल में अपने मन से मास्टर भर्ती करने की आजादी, दिस दैट और तमाम तरीके की छूटें हैं, ये कुछ नहीं चलेगा।
मणिपुर में कुछ, वहां नॉर्थ ईस्ट में कुछ है छोटे से संप्रदाय, उनको इनकम टैक्स में छूट, एग्जेम्पशन है। क्या जानकारी कम लोगों को होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं। कीर्तनिधि जी, अब की ये ट्वीट करा दो अखिलेश जी से कि हम ये मांग करते हैं कि सब धर्मों को समान कर दिया जाए 100%, कहीं कोई भेदभाव नहीं, आनंद आ जाएगा। नहीं, जो इफ्तार मनाएगा वो नवदुर्गा भी खिलाएगा सरकारी खर्चे से, कार्ड बांट के, टेंट लगा के, और नहीं खिलाए तो उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। त्रिपाठी जी ठीक नहीं है, करो तो पूरा करो। नहीं, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म समान की तो यही मांग है ना, सब बराबर कर दो। अब की नहीं, अपने अपने घोषणा पत्र में डाल दीजिए। एक ही कानून शादी में लगेगा, एक ही कानून तलाक में लगेगा, एक ही कानून कन्या के अधिकारों के लिए होगा, एक ही कानून सबके लिए होगा। सब समान कर दो, सब लोग मांग कर दो, भाजपा वालों का भी काम कम हो जाएगा। फिर ये क्या को इतनी मेहनत करें, ट्रिपल तलाक में मुकदमा लड़े। त्रिपाठी जी तैयार हैं? कह दीजिए सब समान, कुछ भी अंतर नहीं। आइए देश में एक नई क्रांति पैदा कर दें, है ना। राहुल गांधी, अखिलेश जी, लालू जी, सब लोग मिलके मांग कर दीजिए कि कुछ भी विशेष नहीं, किसी जात में नहीं, किसी धर्म में नहीं, सब समान, बिल्कुल हर कोण से समान। नहीं, आनंद आ जाएगा सच में। और भारत आपका ऋणी रहेगा, भारत की आने वाली पीढ़ियां आपको आशीष देंगी कि कैसे अद्भुत राजनेता थे, सब समान कर गए। धन्यवाद।